है और जैसे तैसे वह वहाँ पर व्यतीत कर लेता है समय और वहाँ से मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन वहाँ पर ये सोचता है कि मैं भगवान अब इस प्रकार का कृत्य कभी भी नहीं करूँ, किंतु जैसे ही मनुष्य पर्याय मिल जाती है, यहाँ की हवा एक अलग ही प्रकार की है, तो पुनः तैयारी कर लेता है। तो इस प्रकार अपने ही परिणामों के द्वारा पाप का अर्जन करता हुआ संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। इसलिए अपने आप के दुख को दूर करने की अपेक्षा जो दूसरा दुखी है उसको, उसके दुख को दूर करने का यदि भाव रखेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। किंतु संसारी प्राणी स्वार्थी ठहरा है, इसलिए दूसरे के दुख की ओर दृष्टि उसकी कम जा पाती है और अपने लिए थोड़े बहुत भी यदि दुख के क्षण आ जाते हैं, दुख की घड़ी आ जाती है, तो उस समय वो क्या करता है, भगवान को याद करता है। अन्य समय में क्यों नहीं करता? कष्ट सामने आ जाता है तो भगवान याद आ जाते हैं और कष्ट दूर हो जाता है तो फिर भगवान नहीं याद आएंगे, फिर कौन आएंगे? भगवान आएंगे। और क्या है? बस दुकान मकान खाने पीने की और अन्य जो सांसारिक सुख इत्यादि है उसमें वह लग जाता है, भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है, जिदवाणी को भी भूल जाता है और अपने कार्य को करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। इन किन प्रकार से हमें सुख उपलब्ध हो, ये भाव उसका रहता है। इन किन प्रकार से ठीक नहीं, किंतु नीति न्याय के अनुरूप अर्थोपार्जन करके अपने आजीविका का निर्वाह करना वह हमारे लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वह नीति न्याय को भूला नहीं है और अनीति का सहारा लेता है तो उसको कदम कदम पर असत्य का आलम्बन लेना पड़ता है, हिंसा का आलम्बन लेना पड़ता है, चोरी के भाव भी जागृत होते हैं और मूर्छा बढ़ती चली जाती है। तृष्णा जिसको बोलते हैं वह बढ़ती ही चली जाती है। ये तृष्णा बहुत विचित्र प्रकार की तृष्णा है। पेट भरने के उपरांत भी पेटी भरने का भाव हमेशा बना रहता है। अजीब सा लगता है। मान लो अर्ध का उपार्जन करके उसका व्यय कर लेता, दूसरे दिन और कमाता है तो उसके लिए तो फिर भी ठीक है, किंतु हम आपके सामने एक विकल्प रखना चाहते हैं। वह ये है कि अरबपति अथवा खरबपति भी है, मान लो कोई, इसके उपरांत भी व्यवसाय को बंद नहीं करता। उस व्यवसाय की आवश्यकता क्या है? इसी को तृष्णा बोलते हैं। जो वित्त है, जो संपदा है, वो कई पीढ़ी तक वह बिना व्यवसाय किए उस संपदा का उपयोग हो सकता है जीवन में। इसके उपरांत भी और की जो भूख है वह कभी समाप्त नहीं, उसकी समाप्त होती ही नहीं वो, इसलिए उसमें लगा रहता है, क्योंकि उसके बिना उसका मन नहीं लगता। 80 साल के अथवा 90 साल के भी हो गए मान लो दादाजी, उनको बोल दिया जाए कि दादाजी अब बहुत हो गया, आप थोड़ा सा हैं क्या धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करने का समय आया है, इसलिए हम लोग देख लेंगे। अब थोड़ी बहुत आप तीर्थ यात्रा है और भी मंदिर इत्यादि में जा करके जाप है, स्वाध्याय इत्यादि करो और आपकी सेवा हम कर लेंगे।
किंतु वह बोलता क्या है, हमें सेवा की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा मन घर में नहीं लगता, मेरा मन तो दुकान में ही लगता है। अब उसको क्या करेंगे? भले ही वह दुकान में बैठे रहेंगे, अपने गोद में नाती को वह खिलाते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन मंदिर में समय कट नहीं पाता महाराज। तो समय भी काटा जाता है कि क्रोध से काटते हैं, कि आरा से काटते हैं, काय से काटते हैं आप समय है? समय कट नहीं पाता। टाइम पास, अरे स्वयं फेल हो रहे हो, टाइम को पास करना है क्या? टाइम तो वो गुजरता ही चला जाएगा, किंतु जीवन जो है ना आपका पतन की ओर है। तुम स्वयं फेल हो रहे हो क्योंकि टाइम पास कर रहे हैं आप। इसलिए टाइम पास करने के लिए जीवन नहीं मिला है, बहुत यह दुर्लभ पर्याय है। इसका एक एक समय सदुपयोग करने के लिए यह पर्याय मिली है। इसके उपरांत भी उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती। छोटे छोटे बालक हैं, मान लो, वो तो ठीक है, उनका जीवन है, अभी प्रारंभिक है, किंतु जो दादाजी है अथवा पिताजी है 80-80, 90-90 साल को छू रहे हैं, अभी भी वो तराजू को नीचे रखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तराजू चाहिए, रहो, करते रहो। हाँ। कौन कह सकता है? ये कहने का विषय ही नहीं है, क्योंकि जो समझना चाहता है उसको थोड़े बहुत संकेत दिए जा सकते हैं, समझाया जा सकता है। गुरुदेव का ये कहना है, ये मौलिक समय है, ज़्यादा समझाने में समय का अपव्यय मत करो। जो समझना चाहता है उसके लिए थोड़े बहुत संकेत की, इशारे की आवश्यकता है? बोलते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी, लेकिन समझदार ही मझदार में चला जा रहा है। समस्या ये हो रही है, समझ रहा है लेकिन अपने अनुरूप ही समझना चाहता है। शास्त्र के जो विषय है उसको भी अपने अनुरूप ही अर्थ निकालने का पुरुषार्थ करता है, किंतु जो कहा गया है, जिससे बचने के लिए उपदेश है, उससे वह बचना नहीं चाहता, विषय और कषाय को भूलना नहीं चाहता है। भूल न जाऊं, मान लो सुनने में नहीं आ रहा, ऊंचा सुन रहा है, तो मशीन फिट कर लेता है वो। ठीक है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा की जरूरत है, और सुनने में नहीं आ रहा तो वहाँ मशीन फिट कर लेता है, और दांत निकल गए तो नकली सेट लगा लेता है दांत। भले आंत काम ना करें लेकिन दांत लगाना है। अब 80-80, 90 साल होने के उपरांत आंतें कैसे काम करेगी? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसके उपरांत भी अभी भी टेस्ट लेना चाहता है विषयों का, और बत्ती सी लगा दी, लगा दो आप, होना क्या है उसमें? आखिर समय तो निकल ही रहा है, उसको कोई बांध नहीं सकता। इसलिए अपने को एक एक पल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इनको विषय और कषायों में कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी घंटों विकताओं में व्यतीत कर लेता है, किंतु सत कथा में वह 5 मिनट में गुजारना उसको बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि रुचि नहीं है, रुचि का अभाव है। तो रुचि, जैसे मान लो आपको भूख नहीं लग रही है तो रुचि घट रही है, तो रुचि को जागृत करने के लिए लवण भास्कर है,
सुबह उठ करके दैनिक भास्कर हाथ में लेता है और भोजन करते समय लवण भास्कर का प्रयोग करता है। ये सब क्या है? ये वो किसी भी प्रकार से वह रोग आदि से मुक्त होना चाहता है और उद्दीपन करने के लिए जो वस्तुएं दी जाती हैं उसका वह प्रयोग करता है और भूख को बढ़ाता है। कब तक बढ़ाओगे भूख को? भूख तो हमेशा बनी रहेगी। मन की भूख वो कभी भी मिटने वाली नहीं है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। उसको हम मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि वह तृष्णा कभी भी शांत नहीं हो सकती। बड़ी विचित्र दशा है आशा, और आशा अनंत हुआ करती है और प्रत्येक जीव के पास वह अनंत आशा पल रही है। तृष्णा वो कभी समाप्त नहीं होती। और एक दृश्य हमने देखा था कुंडलपुर में, बहुत पुरानी वह घटना, वह प्रसंग है कि ग्रीष्म काल में आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे संघ के साथ और प्रतिदिन बड़े बाबा की वंदना करने के लिए चले जाते हैं। हम लोग भी चले जाते हैं और लू चल रही है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे भी लू चल रही है। उसमें वंदना करके आ जाते हैं, जंगल वगैरह से निवृत्त होकर के नीचे पुनः स्वाध्याय आदि करने की अपेक्षा से बैठ जाते हैं। कुछ पाठ आदि करना, भक्ति वगैरह वह कर लेते हैं। तो एक दिन मैं ऊपर से पहाड़ से उतर करके नीचे आया और कमंडलू धो करके रख दिया और कुछ भक्तियों का पाठ करने का मन हुआ। और जो कमंडलू से हमने पैर धोया था वह पानी वहाँ पर एकत्रित हुआ था जमीन पे। और इतने में एक चिड़िया आ गई, प्यास लगी है। और उस ग्रीष्म काल में जब लू चलती है उस समय पक्षी हमेशा उनके चोंच खुले रहते हैं। वो एक चिड़िया आ गई और उसको कितना चाहिए पानी? एक आध बूंद बस पर्याप्त है। लेकिन नहीं, एक चिड़िया पानी पी रही आ गई, दूसरी आ गई उसको उड़ा रही, उसको तीसरी आ गई उसको उड़ाने में लगी है। जबकि पीना कितना है उसको? एक बूंद। लेकिन तृष्णा, मैं सब कुछ पी लूं दूसरे को ना मिले, ये होता है। पुंज आपने चढ़ाया उसमें से दाना चुगना, एक आध 2 4 दाने बस। लेकिन